हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सब ठीक हो? आइए मिलकर धन्यवाद करेंगे। प्रभु एक और दिन हमारी जिंदगी में दिया है। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दुनिया के कोने कोने से हमें एकत्रित किया है, आशीष देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। विश्वास के साथ एक एक वचन को आप स्वीकार करना। आपके पास बाइबल होना, बाइबल में आप वचन को नोट करना, उसके बाद बार बार दोहराते रहना। फिर हमारी जिंदगी में उस वचन की ताकत शक्ति हमें मिलना है। हालेलुया। मिलके धन्यवाद करेंगे। बहुत प्यार से मैं आप सबको स्वागत करता हूं संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य शक्ति को स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना कर रहे, वचन को सुन रहे और ये विश्वास रखना मेरी जिंदगी में प्रभु महान कार्य कर रहे। एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खासतौर पर बीमार भाई बहनों को आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सबको स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्रार्थना भी आप मिस नहीं होना। हालेलुया। 5:30 बजे सुबह प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना है, 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना है। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, दुनिया के कोने कोने परिवारों में ब्लेसिंग्स देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत मत्ती का सुसमाचार, उसका 26 अध्याय पद संख्या 41। प्रभु का वचन ध्यान से सुनना। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो थल पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। एक और बार मैं वचन आपको सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे सबका प्रॉब्लम है, आज इस वचन में लिख के रखा है, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन शरीर दुर्बल है, इसलिए पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। प्रार्थना की शुरुआत में आज इस वचन हम मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। इस वचन की अभिषेक प्रार्थना करते रहने के लिए और प्रलोभन के समय और प्रलोभन को हरा के जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, शक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। अब सब मिलके इस वचन को दोहराते हुए प्रार्थना करना। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को समर्पित करता हूं, इनके हर एक परेशानियों को, समस्याओं को। खासतौर पर आज प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, बुराई आदतों में फंस गया है, पाप के बंधनों में है, आत्मा तो तत्पर है प्रभु, जिंदगी में पवित्रता की एक जिंदगी बिताने के लिए दिल में आशा है, लेकिन जब करते समय वो पाप हो जाता है प्रभु। दुनिया के जो टेम्पटेशंस आते हैं, प्रलोभन आते हैं, समय पाप में गिर जाते हैं प्रभु। हर एक को समर्पित करते प्रभु। आज आपका वचन, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो प्रभु, इस वचन की अभिषेक हमारी जिंदगी में आ जावे। हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। विश्वास रखते हैं प्रभु, लेकिन जब कीमोथेरेपी हो जाते हैं प्रभु, जिंदगी में दुख दर्द आते हैं शरीर में, इसी बहुत निराशा में डूब जाते हैं प्रभु। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है प्रभु। इन सबको समर्पित करता हूं। इनके शरीर से, जिंदगी से, मन से हर एक निराशा को दूर रख प्रभु। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य से प्रभु इनको चंगा कर दे प्रभु। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, आशीष दे, बरकते। नौजवानों को समर्पित करते प्रभु, हर एक पाप के बंधनों को तोड़ दे प्रभु। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। प्रभु के वचन में हम सुना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो।
आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। आज इस शाम को प्रभु यीशु मसीह का आदि पवित्र रक्त की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य हमारी जिंदगी में ये अभिषेक हमें दे रहे। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसे सिचुएशन में हर एक टेम्पटेशंस को, प्रलोभन को हराते हुए, कॉन्कर करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त हमें सामर्थ्य देगा। विश्वास करना। हर एक पाप के बंधनों से छुटकारा, बुरा आदतों से छुटकारा आज हमारी जिंदगी में प्रभु दे रहे। इसके लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्यारी माता मरियम उनके जिंदगी में जागते रहकर हर एक पल प्रार्थना करते रहा। प्यारी माता मरियम, हालेलुया, हालेलुया। इस शाम को हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज इस वचन में आपको देते समय संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत ये छुटकारा हमें दे रहे, तांजो तुम परीक्षा में ना पड़ो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हमें पता है इस दुनिया की जो टेम्पटेशन, प्रलोभन आते समय काफी भाई बहन उनकी जिंदगी में गिर पड़ रहे हैं। हालेलुया। आज प्रभु का वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। इस वचन में आपको देते समय संत माइकल महादूत प्रभु का वचन दुधारी तलवार की शक्ति से आपके परिवार में, आपके जिंदगी में यह ब्लेसिंग दे रहे, जागते रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में हर एक पाप को दूर रखने के लिए शक्ति दे रहे हैं। चाहे कितने भी बड़े टेम्पटेशन आपकी जिंदगी में आ रहे, प्रलोभन, आप आगे बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन देखो, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसे सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य आपको सहायता करेगा। आज हमारे लिए छुटकारा के लिए संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहा है। मिलके प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। यह वचन प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्यों को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में ऐसा एक सिचुएशन आया है, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसे सिचुएशन बड़ी सीरियस बात है जी। हमारी जिंदगी में भी ऐसे सिचुएशंस बहुत है। आत्मा में तो तैयार है जी, सुबह उठ के प्रार्थना करने के लिए तैयार है, दिल में आशा तो है, लेकिन उठ नहीं पा रहा है। शरीर बोलते हैं सो जा, सो जा। मोबाइल में कोई टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हैं, फिर भी शरीर बोलते हैं देखो, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। प्रलोभन में गिर पड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु के हर एक आज्ञाओं को पालना करने के लिए मन में आशा रखता हूं, लेकिन जब मौका मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया। मोबाइल में गलत चीज देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब मौका आ जाते हैं, सिचुएशन आ जाते हैं, आप पाप में गिर जाते हैं। शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन किसी का शादी आ गया, किसी फ्रेंड्स को मिला, उधर गया, उधर गया, गिर पड़ा है। हालेलुया।
आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। यह सिचुएशन है, बड़ी सीरियस सिचुएशन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्यों को यह बता रहे हैं। आज इस शाम को इस वचन में आपको दे रहा हूं। कारण क्या है? ऐसे एक सिचुएशन में प्रार्थना करते हुए प्रभु की आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हुए कालवरी पहाड़ पर खून बहाकर हमें दिखाया है। मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैं आपको शक्ति देने के लिए, प्रलोभन आते समय आपको जीत देने के लिए कालवरी पहाड़ पर खून बहाया है। इसलिए आप जिंदगी में जागते रहना, मेरा वचन सुनना, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त की शक्ति को अपने जिंदगी में स्वीकार करना। ऐसा है तो ऐसे एक सिचुएशन में आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसे स्थितियों में प्रलोभनों को, हर एक टेम्पटेशंस को आप तोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन से मैं आपको सुनाऊंगा। सिचुएशन क्या है समझना बहुत जरूरी है। संतमती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय 36 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, गतसमनी की प्राण पीड़ा। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गतसमनी नामक बारी पहुंचे तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहां बैठे रहो, मैं तब तक वहां प्रार्थना करने जाता हूं। वे पेत्रुस और जेबदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। अभी वचन सुनना। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। यहां ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। एक इंसान होने नाते प्रभु यीशु मसीह को यह महसूस हो रहे, पिता की जो आज्ञा है, इच्छा है, कालवरी पहाड़ पर इस दुनिया के हर एक पाप को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर खून बहाना है। उसके लिए आगे बढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह का हृदय इतना कमजोर हो रहे, हालेलुया, और ये बता रहे, वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, यहां ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो, जागते रहो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं। बीमार भाई बहनों, मुझे पता है जब आपके शरीर में इतना दर्द आते समय देखो हमारे विश्वास ऐसे डूब जाते हैं। मुझे याद है जब पापा को कैंसर की बीमारी था, जब इतना दर्द हो जाते हैं, रात को पापा इतना रोते थे, मैं उनके पास बैठकर विश्वास दिलाने के लिए कोशिश करते थे। ऐसे सिचुएशन में प्रभु ये बता रहे, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। एक ही रास्ता है। आज मैं इस वचन की शक्ति आपको देते समय यह भी घोषित करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त की सामर्थ्य आपको ऐसे सिचुएशन में, आपके आत्मा हृदय दुर्बल होते समय आपकी जिंदगी में विश्वास को कायम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त का सामर्थ्य आपको सहायता कर रहे, सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में मैं आपको सुनाऊंगा। देखो, वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। सिचुएशन इतना सीरियस है। कुछ दिन पहले भी हम मनन किया है। हालेलुया।
इस दुनिया के हर एक पाप को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर मौत के समय पिता और पुत्र के एक कनेक्शन अलग हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वही सोच के प्रभु यीशु मसीह इसी तरह प्रार्थना कर रहे हैं। देखो संत लूकस के सुसमाचार उसका 22 अध्याय में भी हम ये पढ़ते हैं, तब उन्होंने स्वर्ग का एक दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बांधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। इतना सीरियस सिचुएशन था। लेकिन कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहा। एक ही प्रार्थना है, मेरी पिता की इच्छा पूरा करने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आज हमारा टॉपिक यह है, प्रभु की आज्ञाओं को अनुसरण करने के लिए, आज्ञाओं का पालन करने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हालेलुया। प्रलोभन आते समय, टेम्पटेशन आते समय पाप में गिरने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करते हुए पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आज मुझे और आपको सामर्थ्य मिलना है, शक्ति मिलना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही वचन संत पौलुस भी हमें याद दिला रहा है, हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। ऐसे जिंदगी के ऐसे सिचुएशन में देखो, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसे सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह का आदि पवित्र रक्त के सामर्थ्य हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। संत पौलुस हमें याद कर रहे हैं। देखो, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र उसका 7 अध्याय 15 पद संख्या में प्रभु का वचन हम सुनेंगे। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं, बल्कि वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। देखो, इतना बड़ा संत पौलुस की जिंदगी के हालात के बारे लिख के रखा है। उनके मन में इच्छा है भलाई करने के लिए, आध्यात्मिक जिंदगी में पवित्र जिंदगी बिताने के लिए इनके मन में इच्छा है। लेकिन संत पौलुस बता रहे, देखो, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं, बल्कि वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। लेकिन वही संत पौलुस हमें याद दिला रहे हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र उसका 7 अध्याय 24 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, मैं कितना अभाग मनुष्य हूं, इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा। ऐसे प्रश्न पूछ के उसके पीछे तुरंत ये बता रहे, ईश्वर ही, और उसके साथ ऐड करके बता रहे, ईश्वर ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ईश्वर को धन्यवाद। स्पष्ट रूप में लिख कर रखा है, ईसा मसीह के द्वारा, ईसा मसीह के रक्त के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए संत बन गया। इनके जिंदगी में भी काफी ऐसे सिचुएशन था, पाप करने के लिए काफी प्रलोभन था, लेकिन संत पौलुस उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का आदि पवित्र रक्त के सामर्थ्य को, शक्ति को स्वीकार किया। पवित्र रक्त से मिलने वाला पाप मुक्ति को स्वीकार किया जी। नहीं तो कलीसिया के विरुद्ध अत्याचार करने के लिए, लोगों को पकड़ के मारने के लिए जाते थे संत पौलुस। हालेलुया। लेकिन स्वीकार किया जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का आदि पवित्र रक्त के सामर्थ्य। आज मेरा और आपका बारी है उसको स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज वचन में हमें शुरुआत में यह बताया, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि ऐसे सिचुएशन में आपको परीक्षा में ना गिरने के लिए, ना पड़ने के लिए शक्ति मिलेगा। यह वचन हमें देने वाला प्रभु यीशु मसीह करके दिखाया, मैं आपको शक्ति जरूर दूंगा।
इसका कारण मैं इस शाम को आपको बताना चाहता हूं। इब्रानियों के नाम पत्र में इसका कारण स्पष्ट रूप में लिख के रखा है। बाइबल खोलो और वचन पढ़ो। इब्रानियों के नाम पत्र उसका अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। ध्यान से सुनो, श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। इस वचन में बड़े भेद है जी, मिस्ट्री है इस वचन में। ईश्वर के सामने प्रभु प्रार्थना कर रहे, पिता के सामने प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। क्या के लिए प्रार्थना की आपको पता है? पिता की इच्छा पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए मुझे। पिता की इच्छा था प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर के मेमना, ईश्वर के इकलौते पुत्र, इस दुनिया के हर एक पाप को अपने ऊपर लेते हुए कालवरी पहाड़ पर खून बहाना ईश्वर की इच्छा है। वही इच्छा पूरा करने के लिए, वही आज्ञा पालन करने के लिए शक्ति मांगते हुए आंसू बहाकर प्रार्थना करते रहा। आज इस वचन हमें भी ऐसे एक प्रेरणा दे रहे। हमारी जिंदगी में काफी दुख मुसीबत है, प्रार्थना करना यीशु मसीह की तरह हर एक दिन रोटी कपड़ा मकान चंगाई के लिए नहीं जी, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए भी आशीष और बरकत मांगना है। आज प्रभु यीशु मसीह वो भी हमें सिखा रहा है। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, देखो, श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। प्रार्थना सुनी गई, उनको शक्ति प्रदान किया प्रभु रक्त बहाने के लिए। इसलिए यह है हमारा टॉपिक। प्रार्थना किया, श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई, इसलिए यह है हमारे लिए आशीष। देखो, ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। आज्ञा पालन सीखा, सीख लिया जी। आज हमें सिखा रहे हैं। और आगे प्रभु का वचन, वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेलकीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह है टॉपिक, मुक्ति का स्रोत बन गया है। अगर आप और मैं प्रभु की आज्ञाओं को पालना करने के लिए तैयार है तो मुक्ति का स्रोत प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको हर रोज बताता हूं, इस जुलाई महीने पाप स्वीकार करना, पाप को छोड़ना, आज्ञाओं का पालना करने के लिए तैयार होना, फिर मुक्ति का स्रोत प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त से आपके परिवार में आशीष है, ब्लेसिंग है जी, आपके शरीर में चंगाई है जी। हालेलुया। परिवार से हर एक रुकावटें प्रभु दूर करेगा जी। एक और बार प्रभु का वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। देखो, वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेलकीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए, उन सबों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये मेन टॉपिक है, जो आज्ञाओं का पालन करते हैं। अगर रविवार के दिन चर्च में नहीं गए तो ये मुक्ति का जो स्रोत है वहां से आशीष मिलेगा नहीं। पाप को छुपा के रखोगे तो ये मुक्ति के स्रोत से आशीष बरकत मिलना बहुत मुश्किल है जी। नौजवान बच्चे अगर पाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो ये मुक्ति के स्रोत से आशीष मिलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। मिलके प्रार्थना करेंगे आज। मुक्ति का स्रोत
प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त आज हमारे परिवार में आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। चाहे हमारी सिचुएशन कुछ भी हो, आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है, ऐसे सिचुएशन में हमें शक्ति दे रहे, आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार में आ रहे, मुक्ति के स्रोत हमारे परिवार में आ रहे हैं। हालेलुया। माता मरियम के कास मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं। सब दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत के कास सहायता हमें मिल रहे हैं। संत एंथनी के कास मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसे हर एक सिचुएशन में जागते हुए, प्रार्थना करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारे परिवार में शक्ति दे रहे, सामर्थ्य दे रहे। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त का सामर्थ्य हमें ये आशीष से शाम को प्रदान कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे परिवार से शैतान के हर एक बंधनों को छोड़ रहे हैं। जब मौत के आते समय पाप में गिरने का हमारे टेंडेंसी को प्रभु आज कदम कर रहे हैं। टेम्पटेशन आते समय टेम्पटेशंस को दूर रख के जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त आपको सामर्थ्य दे रहे, शक्ति दे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत पापा लियो चबदवा के साथ, कार्डिनल्स बिशपों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सारे पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्चस हैं उन पवित्र वेदियों में चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से प्रार्थना करेंगे। धर्म बहनों के साथ, सारे कैटेकिस्टों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। दुख दर्द आते समय प्रभु बहुत निराशा में डूब जाते हैं प्रभु। हालेलुया। आज इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य शक्ति प्रभु इनको चंगा करने दो प्रभु। हालेलुया। इनको छू ले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमारी को पौरोहित मखसूसियत अधिकार के साथ मैं कैंसिल कर देता हूं, आज्ञा देता हूं। हर बैक्टीरिया, वायरस को प्रभु इनके शरीर से प्रभु दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, थायराइड की बीमारी, यीशु के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य की शक्ति से, यीशु के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य में प्रभु इसी वक्त दूर होने दो, कैंसिल होने दो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हार्ट पेशेंट्स को प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु। इसी वक्त अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको चंगा कर दीजिए प्रभु। हालेलुया। चूले प्रभु स्किन एलर्जीज यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया। आंखों की बीमारी यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं। डायलिसिस पेशेंट को समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। डायलिसिस पेशेंट्स को प्रभु समर्पित कर देता हूं प्रभु। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इसको प्रभु छूले प्रभु, चंगा कर दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्टमक बीमारी प्रभु इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। बार बार पेट दर्द होते प्रभु इनको इसी वक्त चंगा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके पवित्र रक्त से प्रभु इनको धो दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्लड में जो इन्फेक्शन है प्रभु, काउंट बहुत कम है प्रभु, इनको प्रभु इसी वक्त चंगा कर दीजिए प्रभु। जितने भी भाई बहन आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके पवित्र रक्त प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य से प्रभु इसी वक्त इन भाई बहनों को चंगा कर दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑटिज्म की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रभु आशीष देना, बरकत देना प्रभु। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है प्रभु। इनकी जिंदगी को समर्पित करता हूं प्रभु। हर एक शैतान के बंधनों को छोड़ देता हूं। हर एक टेम्पटेशंस को प्रभु कैंसिल कर देता हूं। शैतान के हर एक जाल को प्रभु छोड़ देता हूं प्रभु। सुरक्षित रखना इन भाई बहनों को, इन नौजवान बच्चों को। इनके जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा प्रभु। इस वचन के सामर्थ्य थे प्रभु इनकी जिंदगी से हर एक प्रलोभन को, टेम्पटेशंस को प्रभु दूर कर देता हूं।
हालेलुया। आप जिंदगी में आगे बढ़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे रहे। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त के सामर्थ्य आपको छुटकारा दे रहे, डिलीवरेंस दे रहे इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त हर एक परिवारों को समर्पित करते प्रभु, इसमें शांति नहीं है। हालेलुया। डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है प्रभु, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर प्रभु। आत्मा तो तत्पर है प्रभु, परंतु शरीर दुर्बल है प्रभु। इनको जागते हुए प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मम्मी पापा बच्चे सब मिलकर प्रार्थना करने के लिए परिवार में आशीष दे, बरकत दे प्रभु। गरीबी के हालात को प्रभु कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों की पढ़ाई किसी तरह आगे लेके जाना है, ऐसे सोच के प्रार्थना करने वाला एक माता जी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त। हालेलुया। रीना को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त। हालेलुया। आपके परिवार में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। छोटे बच्चों को प्रभु समर्पित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक डिस्टर्बेंस इनकी जिंदगी से दूर कर दे प्रभु। हालेलुया। स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। परोहित अधिकार के साथ इनकी जिंदगी से हर एक टेंशन्स को, भय को प्रभु दूर कर देता हूं। पढ़ाई में आगे बढ़ने के हर एक रुकावटें को कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु आज इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। प्रभु सुरक्षित रखना है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आपके पासपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग्स दे रहे। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। आपके परिवार में प्रभु आशीष दे रहे। गाड़ी की चाबी, घर की चाबी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। घर बनाने के आपके प्लान स्केच में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। पुरोहित मखसूसियत राही, पुरोहित अभिषेक के जरिए जो अधिकार मुझे दिया है, सामर्थ्य दिया है, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए अपने सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसे सिचुएशन में हर एक प्रलोभन को हराते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति प्रदान किया है। इस सामर्थ्य को एक दूसरे के साथ आप शेयर करते रहना। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को मनन करते हुए, उसकी सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।